वेलकम बैक। सोहता साहब जी से हम बात कर रहे हैं उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में। बात हुई थी रफ़ी साहब तक, उनका शो किस तरह से आपकी ज़िंदगी में आया। इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं, मैं चाहूँगा अपने तमाम दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब कहना, और आपको भी थैंक यू सर। रफ़ी साहब का शो आया था, एक वैनकूवर में थे, उनके जो प्रमोटर थे पूरे नॉर्थ अमेरिका के लिए वो रफ़ी साहब को लेकर आए थे। मोहम्मद रफ़ी थे उसमें और उनकी पूरी टीम, म्यूजिशियंस वगैरह। तो टोरंटो में उन्होंने किसी को शो दे दिया था। अच्छा जी। शो दे दिया था तो मेरे को एक दिन कॉल आई कि आप मोहम्मद रफ़ी का शो करोगे। तो मैंने कहा ये शो तो दिया हुआ है, मैं आप क्या कह रहे हैं बोले को। वो कहते हैं जो करने वाले थे वो पीछे हट गए हैं, अच्छा, वो करना नहीं चाहते। ठीक है, तो आप करोगे। मैं कहा हाँ ज़रूर करूँगा। मुझे बताइए कि क्या इसकी टर्म्स और कंडीशंस है। तो उन्होंने कुछ मुझे बताया कि इतनी फ़ीस है, और तो मेरे घर पर आए वो, हम बैठे, बातचीत हुई। तो मैंने कहा मैं एक ही शर्त पर ये शो करूँगा। हाँ जी। मैं आपको जितने भी पैसे होंगे आपको दे दूँगा और शो करूँगा। हाँ जी। 1 सेंट भी नहीं लूँगा। अरे वाह, ऐसी शर्त क्या थी? ऐसी यही शर्त थी। और मेरे को ऐसी शर्त क्यों, मतलब? मेरे जो दूसरे बिजनेस में थे, मेरे को उनमें प्रमोशन मिल रही थी। अच्छा जी। ओ, जो दूसरे आप साइड इफेक्ट होते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो बहुत बड़ा साइड इफेक्ट था। अच्छा, हाँ, आप मोहम्मद रफ़ी का शो करना, इससे लाइक स्टार्स को ले आना नहीं जमीन पे। तो मेरे को वो बहुत फ़ायदा था। मैंने सोचा मैं पैसा इनसे क्या ले लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा $5-10 हज़ार डॉलर मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा। लेकिन उधर जो था फ़ायदा हो रहा था वो बहुत बड़ा था। अच्छा, तो मैंने उनसे ये कहा कि वो मान गए। हमने वैसा ही किया। ओकीफ सेंटर में वो शो हुआ था। आजकल ओकीफ सेंटर का नाम कुछ और है, आजकल उस वक्त ओकीफ सेंटर हुआ करता था। और शो फुल हाउस। ये कब की बात है? दिस इज अराउंड 73-74। 73-74। और फुल हाउस, और हमने जितने भी पैसे थे उस प्रोड्यूसर को दे दिए। अच्छा, अब सवाल ये है कि जब आप फर्स्ट टाइम दी ग्रेट रफ़ी साहब से आपका जो आमना सामना हुआ वो आपको याद है? क्या कहेंगे? सोहता साहब भावुक हो गए हैं। रफ़ी साहब को जितना हमको उनसे प्यार था उतना ही उनको मेरे से प्यार था। अच्छा, 4 बार आए हैं रफ़ी साहब, 4 बार नॉर्थ अमेरिका, 4 ही बार अपने शो, और चारों बार उन्होंने अलग अलग प्रोड्यूसर के साथ आए। हाँ जी। और जो भी उनका शो लेकर आता था, हाँ जी, वो बॉम्बे में बैठे बैठे कह देते थे कि दर्शन शो करेगा मेरा टोरंटो में। अरे ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ पहली मुलाकात में? ऐसा क्या हमारा कुछ आपस में प्यार ऐसा हुआ जब हम उनको पहली बार लेकर आए। एयरपोर्ट से मैंने उठाया, जब पहला शो किया एयरपोर्ट से मैंने अपनी कार में बिठाया, वो चले आ रहे हैं और मैं उन्हें हिंदी में बात कर रहा हूँ। अच्छा। हालांकि मेरे को हिंदी आती नहीं थी। तो मेरे को वो कहने लगे कि दर्शन तू कहाँ से है? मैंने कहा मैं जलंधर पंजाब से हूँ। अच्छा। तो बोलते हैं फिर हिंदी क्यों बोल रहा है? पंजाबी बोलना मेरा, मैं अमर साहब में पंजाबी से गल करना। अच्छा। तो इस तरह से हमारा कुछ प्यार इतना बड़ा। एक तो बात थी ये कि जब भी मैंने उनका शो किया, पूरे का पूरा अकाउंट उनके सामने रहता था। ये इतना आया जितना खर्चा, इतना खर्चा किया, इतना का टिकट था। और उस जमाने में टिकटें पता क्या होती थी? हमारे जो शो होते थे रफ़ी साहब के, मिनिमम $7.5। $7.5 शो की टिकट, एक टिकट, फिर $10, फिर $12.5। अच्छा, $15 मैक्सिमम। और $15। उन दिनों में आवर्स का रेट क्या था? जहाँ लेबर का रेट भी कम था, लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम थी। मगर फिर भी रेट इतने उस वक्त के मुताबिक तो हाई होंगे ना जी। और इसीलिए तो हाउसफुल होता था। अच्छा। उनका शो मैं उस जमाने में मेपल लीफ गार्डन में किया। इतनी बड़ी 3 शो उनके मेपल लीफ गार्डन में किए।
वो तो बहुत बड़ा हॉल। और ये ओकिफ सेंटर की तो जो कैपेसिटी थी वो 3000 की थी, मेपल लीफ गार्डन की तो 15000 की मुझे कैपेसिटी। याद है आपने धर्म जी का और जयाप्रदा जी उनका का भी शो मेपल था, लीफ गार्डन तनवर में। खन्ना साहब जी, का भी, जी। और शाहरुख खान और सनी देओल का भी शो मैंने देखा था। सबका हाँ। आप जिस स्टार का नाम लेंगे, जिस सिंगर का नाम लेंगे, मैंने वो शो किया है। अरे बाप रे। ऊपर वाले की इतनी दया रही है मेरे ऊपर। तो सुनते हैं और दोस्तों। और आपको एक बात बताऊं, जी। ऊपर वाले की इतनी दया रही है, हालांकि हमारे इतने छोटे छोटे टिकट होते थे, हाँ जी। एक भी सेंट का मुझे घाटा नहीं पड़ा किसी भी शो में, वाह। सिवाय एक शो में, अच्छा जी। उसका नाम नहीं उसका मिलूंगा। बाद में बात करेंगे। अच्छा, तो रफ़ी साहब यानी जब आप गाड़ी से उनको लेकर आ रहे हैं तो बोले पंजाबी में बात करो बोलते भाई। पर पंजाबी की गल करना फिर ना। अच्छा। तो फिर आप पता है, दो पंजाबी जब मिल जाते हैं तो वैसे भी मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत है, उस वक्त भी थी, आज भी है। और उनकी रूह को परमात्मा शांति दे। तो बहुत ही फिर- प्यारे फिर इंसान थे कैसा- वो। ही वॉज डाउन टू अर्थ। मैं उन्हें सिंगर कम मानता हूँ, सेंट ज्यादा मानता हूँ। शांत आदमी थे। ही वॉज ए संत। ऐसी उनकी आदत थी, ऐसा उनका नेचर था। हर एक के साथ एक बात बताता हूँ, होटल में ठहरे हुए हैं, हाँ जी। होटल में उनको मिलने वाले आते हैं, बहुत बहुत उनके चाहने वाले हैं। तो कोई उनको मिलने के लिए आए, होटल में एक बेड है, 2 चेयर पड़ी हैं, और रफ़ी साहब है और मैं हूँ, और वो मिलने वाले आए। रफ़ी साहब चेयर के ऊपर बैठे थे, उठ खड़े हुए, तो आप यहाँ बैठो। अच्छा, जो मिलने वाला था, कोई जानते नहीं थे उन्हें, ठीक है, वो उनको बिल्कुल पहचाने, एज ए फैन आए थे वो। ठीक है। तो ऐसी उनकी आदत थी। तो पहला शो कैसा रहा, एक्सपीरियंस सारे का सारा? बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। मेरे को उत्साह मिला उनके शो से कि ये काम करने वाला है और करना चाहिए। चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये थी पहली मुलाकात मोहम्मद रफ़ी साहब से, सोहता साहब की। किस तरह से वो भावुक हुए हैं उनको याद करके। हम इस कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखेंगे एपिसोड 3 में। थैंक यू।